सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश भर के पेंशनर के लिए 6 नए नियम सरकार की ओर से लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, 31 जनवरी 2025 की रात से यानी कि साथियों 1 फरवरी 2025 से देश भर के सभी पेंशनर के लिए 6 नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, इन नए नियमों का जो भी पेंशनर पालन नहीं करेगा, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों, इन लोगों की पेंशन यानी कि इन 6 नए नियमों का पालन नहीं करने वाले जो पेंशनर हैं, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों, इसलिए इन 6 नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और 6 जो नए नियम लागू किए गए हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें। साथियों, पेंशन की बढ़ोतरी भी होगी। जिनको पेंशन मिलती रहेगी, उनको अब पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको जानकारी हो सके कि कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, किसकी पेंशन बंद होने जा रही है और किसको पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या फिर आपको विधवा पेंशन मिलती है या विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों 6 नए नियम पेंशनर के लिए लागू कर दिए गए हैं, जिनके तहत यहाँ पर कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनको लाभ होने वाला है, तो कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनको यहाँ पर नुकसान होने वाला है। 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। पेंशन 6 नए नियम लागू होंगे। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के ऊपर इन 6 नए नियमों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, दोस्तों आप यहाँ पर जान लीजिए। नए पेंशन नियम। भारत सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों का उद्देश्य है कि पेंशन जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता लाई जाए, लाभदायक बनाया जाए और डिजिटल बनाया जा सके। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। और दोस्तों, कौन कौन से बदलाव होंगे, कौन से 6 नए नियम लागू होंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से अब आप यहाँ पर जान लीजिए। साथियों, 6 नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें से पहला नया नियम है डिजिटल पहचान अनिवार्य की गई है। अब पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए आधार कार्ड या फिर अन्य डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दी गई है। साथियों, पेंशन धारकों को हर महीने ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। ये कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर के। दोस्तों, सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नीचे दी गई तालिका के अनुसार नई और पुरानी पेंशन क्या मिलेगी, क्या मिलती थी, आगे क्या मिलेगी, उसकी जानकारी हम लेते हैं। दोस्तों, सभी राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है, लेकिन अनुमानतः दोस्तों यदि वृद्धावस्था पेंशन आपको पहले 1,000 रुपये मिल रही थी, तो अब आपको दोस्तों 1,200 रुपये मिलेगी। यानी कि आपको वृद्धावस्था पेंशन है वो सभी राज्यों में 200 रुपये बढ़ करके मिलने वाली है। विधवा पेंशन पहले 800 रुपये मिलती थी, अब 1100 मिलेगी। यानी कि साथियों, आप सभी राज्यों में विधवा महिलाएं हैं उनको 300 रुपये बढ़कर पेंशन मिलेगी। विकलांग पेंशन पहले 1500 रुपये मिलती थी, अब 1700 रुपये मिलेगी। तो साथियों, इस प्रकार से सभी राज्यों में जो विकलांग है उनको 200 रुपये बढ़ करके पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों, यहाँ पर 1 फरवरी 2025 से पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी की जा रही है। तीसरा नियम बदला है पेंशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव। अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, नगद वितरण अब समाप्त कर दिया गया है। ये प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने की मदद कर सकेगा। चौथा यहाँ पर नियम लागू हुआ है योग्यता मानदंड में बदलाव। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा पहले 60 वर्ष थी, दोस्तों उसको घटा करके अब 58 वर्ष कर दिया गया है, ताकि अब अधिक लोगों को पेंशन मिल सके। विधवा पेंशन के लिए अब विवाह न होने की शर्त हटा दी गई है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत 40% से बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया है। पांचवा नियम बदला है वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया को लेकर के। अब हर लाभार्थी को अपनी जानकारी वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। ये सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल या फिर नजदीकी सरकारी केंद्र यानी कि दोस्तों जनसेवा केंद्र, ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन न कराने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।
छठा नियम चेंज हुआ है, पेंशन सहायता केंद्रों की स्थापना होगी। दोस्तों देश भर के सभी जिलों में अब सहायता केंद्र खोले जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की पेंशन के पेंशनर के सामने यदि कोई भी समस्या आती है तो अब उसका समाधान इन केंद्रों के माध्यम से हो सकेगा। पेंशन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको भी अब सरल और तेज इन केंद्रों के माध्यम से बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको पेंशन मिलती होगी, 6 नियम आपने जान लिया होगा। दोस्तों इन नियमों का क्या प्रभाव पेंशनर के ऊपर पड़ेगा वो भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिकों की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सकेगी। आयु सीमा घटाने से अधिक लोग इस योजना का अब लाभ ले सकेंगे, जिसको 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है। विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विवाह न होने की शर्त हटने से अधिक महिलाएं लाभार्थी बनेंगी और पारदर्शी वितरण प्रणाली से उन्हें समय पर सहायता अब मिल सकेगी, उनको देरी से पेंशन नहीं दी जाएगी। विकलांग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन नियमों का, तो दोस्तों विकलांग प्रतिशत बढ़ने से जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि 40% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। तो जो भी जरूरतमंद विकलांग है उनको ही अब लाभ मिल सकेगा। पेंशन राशि में वृद्धि से जीवन स्तर इसके माध्यम से सुधर सकेगा। दोस्तों इन 6 नए नियमों के तहत ही यहाँ पर पेंशनर के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं। दोस्तों उनका भी समाधान हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि पहला ही प्रश्न है कि नए नए नियम कब लागू होंगे, तो साथियों ये नियम 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में सभी राज्यों में लागू हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारे मन में उठता है कि डिजिटल पहचान अनिवार्य क्यों की गई है, तो डिजिटल पहचान से फर्जी लाभार्थियों को हटाकर असली लाभार्थियों को पेंशन का लाभ देने के लिए यहाँ पर डिजिटल पहचान अनिवार्य की गई है। वार्षिक सत्यापन कैसे करवा सकते हैं, तो दोस्तों सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी सहायता केंद्र पर जाकर के आप करवा सकते हैं, यानी ई मित्र, जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर पर जाकर के आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। चौथा, पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी, तो पेंशन राशि सीधे लाभार्थी को बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, अब नगद राशि नहीं मिलेगी। सातवें दोस्तों पेंशन जो 6 नए नियम लागू किए गए हैं इनका हम निष्कर्ष भी जान लेते हैं। तो सरकार के इन नए नियमों से पेंशन जो वितरण प्रणाली है वो अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुविधाजनक बन सकेगी। लाभार्थियों को चाहिए कि वे इन नियमों के अनुसार अपनी जानकारी का सत्यापन कराएं, डिजिटल प्रक्रिया अपनाएं। ये बदलाव उन लोगों की मदद करेगा जो वास्तव में पेंशन के हकदार हैं। जो अपात्र हैं उनका नाम हटेगा, उनको अब पेंशन नहीं मिलेगी, जो पात्र पेंशनधारी है उनको ही पेंशन मिलेगी। दोस्तों ये जानकारी आपको केवल जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी योजना या किसी भी नियम से संबंधित यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप सरकारी विभाग या पोर्टल से जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप जिस राज्य में निवास करते हैं उसी राज्य के सरकारी विभाग या पोर्टल से आप पूरी जानकारी पेंशन के बारे में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 नए नियम हैं जो कि पेंशनधारियों के लिए 1 फरवरी 2025 से लागू होने जा रहे हैं, जिनकी जानकारी हमने ली है। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी कि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य पेंशनर के पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।